हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग गर्मियों को एंजॉय भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ ये जो मैं आपको पढ़ाने की जो नाकाम कोशिश है जो कर रहा हूँ, उसमें भी आप थोड़ी बहुत मेरी मदद कर ही रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा आप सभी को मालूम है कि टॉपिक हमने लिख दिया है, और टॉपिक का नाम है हमारा इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर क्या होता है, तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा, एक बार पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से समझ के आए, क्योंकि उसके बाद आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और साथ ही साथ आप थोड़ा इंटेंसिटी भी पढ़ लें, क्योंकि इंटेंसिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका एक आइडिया लगेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज हम रखते हैं, जैसा कि यहाँ रखा हुआ है। और उस पर हम क्या निकालते थे बच्चों, इंटेंसिटी। इस जहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, हम जो भी चार्ज मानते थे उसको क्यू मान लिया, और इस पे हम स्मॉल क्यू मानते थे। हमारी जो इंटेंसिटी है बच्चों निकल के आती थी, वो निकल के आती थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था हमारा इंटेंसिटी का था, और वो फॉर्मूला क्या था हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है। अब आज हमें क्या पढ़ना है कि आज हम चार्ज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम इस्तेमाल करेंगे एक पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। मतलब कि इस बार पहले क्या होता था, एक चार्ज होता था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, पॉजिटिव तो होगा लेकिन साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक पेयर रख के नेगेटिव चार्ज। मतलब अब इस पूरे की वजह से इस पॉइंट पे लगने वाली इंटेंसिटी क्या होती है, हमें उसे यहाँ पे समझना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या समझने वाले हैं। और अब जो समझाने वाला हूँ, अरे इतनी बार समझ, हाँ ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ। ये जो चार्ज है इसका नाम है माइनस क्यू। क्या है? माइनस क्यू। ठीक है। ये जो चार्ज है इसका नाम है प्लस क्यू, जैसा आप सबको दिखाई दे रहा है। ये जो है टेस्ट चार्ज है, इसका नेचर हमेशा कैसा होता है, प्लस होता है, जैसा आपको इसके अंदर मेंशन है। अब हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कि जब आप किसी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को क्या करते हैं, एक बहुत छोटी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कितनी होती है, टोटल 2L होती है। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैं देखूँ तो ये कितनी होगी, डिस्टेंस 2L होगी बच्चों। कितनी होगी, 2L। ये जो डिस्टेंस है ये जो है 2L है। अब इस 2L के मैंने दो पार्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ तक का L और यहाँ से यहाँ तक L। तो जो सेंटर पार्ट होगा मैंने उसको क्या माना, O मान लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमेशा जब हम चार्ज रखते थे, जैसे हमने यहाँ पे भी बताया था कि पॉजिटिव से एक टेस्ट चार्ज भी रखा था, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी उसे क्या मानते थे हम, R मानते थे। क्या मानते थे, R। तो हमेशा जहाँ पे भी पॉइंट चार्ज हम इमेजिन करते हैं, टेस्ट चार्ज इमेजिन करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, उस डिस्टेंस को R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, R। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखो क्या है, अगर मैं यहाँ से इसको R मानूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा कि यार यहाँ से क्यों मान रहे हो, यहाँ से मानूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा यहाँ से। तो एक काम करो, दोनों के सेंटर से हमने क्या माना है, इसके डिस्टेंस को R मान लिया। तो मुझे लगता है ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। जरा बच्चों, इंटेंसिटी कैसे काम करती है। तो इंटेंसिटी मतलब ये दोनों चार्जेस अपनी अपनी तरह से इस पॉइंट P पर या टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएंगे। तो पहले बात करते हैं इस चार्ज के बारे में। ये चार्ज नंबर 1 है हमारा। ठीक है। अब ये जो चार्ज है वो कैसे लगाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी हम लिखते हैं यहाँ पे, इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1। लैंग्वेज जो भी रहेगी आपकी इस डेरिवेशन की, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, या आपके उसके अंदर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब ये इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज है, इसे निकालने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, आपको फॉर्मूला पता है, E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मालूम है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम है के और क्यू, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख देता हूँ के, और यहाँ पे हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं, क्यू। ये रख दिया हमने क्यू। माइनस प्लस अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप केवल समझो। आपने क्या रख दिया यहाँ पे, क्यू चार्ज रख दिया, वेरी गुड। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पे कि इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है, आर जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी है। बताएं ज़रा, 1 मिनट का टाइम लें, सोचें और कोशिश करें कि आर आपने यहाँ पे क्या इमेजिन किया है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सोच लिया, चलिए देखिए। एक बात बताओ, मेरे को पॉइंट पी तक पहुँचना है, और कहाँ से, पहले चार्ज से। तो मैं कैसे चलूँगा, पहले चिक 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 इतना चला, चिक 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 इतना चला। तो इतना चला तो ये एल हो गया, और इतना चला आर हो गया। पहले एल चला फिर आर चला,
तो कितना चला मैं भाई, r प्लस l चला। और जैसा हमको पता है जो नीचे डिस्टेंस होती है उसका हम क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। तो r प्लस l का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये जो बच्चों बन गई वो बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया। ये इंटेंसिटी कहाँ की तरफ लग रही है, माइनस, प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये तो आ गई, इधर की तरफ क्या लगेगा, E1। ठीक है, अच्छा प्लस क्या करेगा, माइनस और प्लस को दूर भगाएगा, अपने से दूर भगाएगा, तो ये आएगा इधर की तरफ E2। अब आते हैं E2 की वैल्यू निकालते हैं। इस सेकंड चार्ज की वजह से हम इसको सेकंड चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा E2 इक्वल, ठीक है, E2 इक्वल। तो सबसे पहले अब देखो ध्यान से, KQ सेम है, ठीक है, तो Q हमारा चार्ज है, प्लस माइनस मैंने बोला अभी इससे ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब आते हैं डिस्टेंस, ये केवल डिस्टेंस मैटर करती है। अब बताओ मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले ये जो टोटल R है इसमें से अगर मैं L पार्ट माइनस कर दूँ, ये टोटल R में से मैं ये L माइनस कर दूँ, मुझे इतना हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ये पूरा क्या है, R है, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूँ, L, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा मिल जाएगा। तो ये कितना होगा, R माइनस L, और इसका मैंने लिख दिया स्क्वायर, और ये हो गया पार्ट 2। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला पास में, ये वाला दूर में, तो ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, सीधी बात है इस वाले का प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। इसका मतलब है E2 जो है वो बड़ा होगा और E1 कैसा होगा, छोटा होगा। लेकिन जब एक ही पॉइंट को एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, आप देख रहे हो, एक इधर E1 लग रहा है और एक इधर क्या लग रहा है, E2 लग रहा है, और उसमें से E2 बड़ा है और E1 कैसा है, छोटा है। तो मैं पूछूं, बताओ ये पॉइंट जाएगा किधर, तो आप बोलोगे कि जब इसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है तो इसे निकालने का एक ही तरीका होता है, और वो क्या करना कि जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो। तो बिल्कुल सही बात है, अगर मुझे यहाँ पे निकालना है रिजल्ट, तो मैं E2 में से क्या माइनस कर दूंगा, E1 माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं E2 में से E1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो डायरेक्शन आ जाएगा, नेट इंटेंसिटी आ जाएगी कि ये आखिर चार्ज कहाँ की तरफ जाएगा और कितनी इंटेंसिटी के साथ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ई नेट जो होता है, ई नेट का मतलब होता है कि नेट इंटेंसिटी जो है वो क्या आ जाएगी यहाँ पे, E2 माइनस E1। अब आपको करना क्या है, सिंपल वैल्यू रखनी है, जो E2 और E1 की वैल्यू है उन्हें हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद आपका आसानी से ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसके आगे के स्टेप बताने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारी कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से, और ई नेट निकालने का जो तरीका है मैंने आपको बताया कि E2 माइनस E1 हमें करना पड़ेगा, और E2 और E1 की जो वैल्यू है अभी मैंने आपको बताई थी। चलिए आइए समझते हैं कि करके इन वैल्यूज को लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारे पास थोड़ी जगह मिल जाएगी। तो E2 की वैल्यू क्या थी, तो बच्चों E2 क्या था, चार्ज जो दूसरा वाला चार्ज था वहां से हमें प्लस करना, वहां से हमें जाना था। तो यहाँ पे क्या था, KQ, ध्यान से देखना, KQ अपॉन R की जो वैल्यू थी वो कितनी थी यहाँ पे, R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, माइनस E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की वैल्यू थी KQ अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आपको समझ में आ गई, हमने कहाँ से रखी, ये वाली E2 की हो गई, ये E1 की हो गई। ठीक है, अब आपको देखना है इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन। तो यहाँ पे मुझे दोनों में एक ही चीज कॉमन दिखाई दे रही है और वो है KQ। जब दोनों में कॉमन आ गया तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अंदर जो है क्या लिखा हुआ है, अंदर सॉरी क्या बचेगा उसे लिखूंगा। तो अंदर जो बचेगा उसे लिखता हूँ, एक सेकेंड, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमको, ओके, हाँ देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बचा भाई, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे कितना आ गया, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैथ शुरू हो जाता है, और मैथ को मौत कहते हैं, नहीं, मैथ बहुत सिंपल होता है सीखने के लिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। और यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया L, मैं L थोड़ा सा सीधा बना देता हूँ इससे कि आप जल्दी इसको समझ लें। ये आ गया भाई हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब इस रिजल्ट को आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं और ये देखते हैं कि ये और ये दोनों यहाँ पे अलग अलग टर्म है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा।
और एलसीएम लेने का तरीका जो बच्चों है, अगर मान लो दो अलग अलग नंबर होते हैं तो उनका सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हो मास्टर कि के क्यू और इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं ऊपर के टर्म को सॉल्व करते हैं। तो देखो आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसके बाद माइनस, यहाँ से क्या होगा, प्लस से प्लस चला जाएगा, बचेगा क्या, आर माइनस एल का स्क्वायर। सॉरी गलत हो गया, ये स्क्वायर अंदर नहीं आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की स्टेप समझ में आ गई। हमने यहाँ तक कुछ नहीं किया, सिर्फ फ्रैक्शन सॉल्व किया। अब आगे स्टेप देखते हैं के क्यू। अब देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा है तो ये आप इसको बताइए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आर माइनस एल और आर प्लस एल। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर बराबर हैं, तो काम करता हूँ दोनों को एक ही घर में रख देता हूँ। ठीक है, आर माइनस एल और आर प्लस एल, और दोनों की पावर सेम है, इसलिए दोनों की पावर को मैं क्या कर देता हूँ, एक ही नाम देता हूँ, और ये पावर है क्या, स्क्वायर। ठीक है, दोनों की हमने स्क्वायर कॉमन ले लिया। चलो ठीक है, ऐसा होता है, रूल होता है मैथमेटिक्स में कि जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है इनटू में, तो हम इसको लिख सकते हैं ए और बी का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने उसी हिसाब से लिखा, ए और बी मान के हमने कॉमन ले दिया इनकी पावर को। आगे देखते हैं, ये जो पार्ट है, ये कैलकुलेशन है, थोड़ी ध्यान लगाना पड़ेगा बच्चों, वरना मिस हो जाएगी। ये ऊपर वाला पार्ट देखते हैं। ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखें ध्यान से तो आपको भी, चलो एक काम करते हैं, अभी इसमें ऐसे लिख देते हैं, आर प्लस एल, सॉरी आर प्लस एल इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ से हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप भी हमारी हो गई। अब आएंगे हम यहाँ पे जो मेन स्टेप होंगे इसकी सॉल्व स्टेप, कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ बीच में बॉर्डर बना देते हैं, इधर के लोग चाइनीज, उधर के पाकिस्तानी। बच्चों आजकल बॉर्डर की तो लड़ाई है, जितना भी आप इंडिया के अंदर क्राइसिस देख रहे हैं, सारी चीज़ें दो लोगों की ईगो के चक्कर में हो जाती है। चलिए आइए देखिए हमें क्या करना, पॉलिटिकल बातों से हमारा काम है साइंस पढ़ना और साइंस से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना। चलिए आइए देखते हैं। देखो तो यहाँ पे इसको देखेंगे, हमने पहले लिखा के क्यू, जो स्टेप हमारा है। अब देखो आप एक बात बताओ, यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है, आपने शायद ये रिजल्ट पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शायद कभी गलती से बचपन से लेकर 55 तक की एज में आपने ये पढ़ लिया हो, तो इसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्म होता है। तो इसी तरह से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते, आपका बोर्ड आपका मार्कर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर से दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले स्टेप्स में आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता होगा, नहीं आता तो देख लो कि अगर आर प्लस एल लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2rl ये आ जाएगा। और माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में बताओ, चलो माइनस वाले में आप लोग बताएं, माइनस वाले में क्या होता है। तो माइनस वाले में बच्चों कौन सा वाला टर्म माइनस हो जाता है, अरे बच्चे ये वाला टर्म माइनस हो जाता है बस। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें आपको समझनी है, और अब हमें इसी रिजल्ट को इसके अंदर अप्लाई करना है। चलो देखो, तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद लिखूंगा माइनस, अब देखें यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अभी प्लस चलाता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, अब ऐसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से जब ये माइनस अंदर की तरफ जाएगा ब्रैकेट में, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर
प्लस सॉरी प्लस की जगह माइनस बी स्क्वायर और माइनस की जगह प्लस 2RL। कई होगी कहानियाँ खत्म हो गई होगी, दिमाग एकदम से बस्ट हो गया होगा मास्टर क्या हो रहा है, ये बात नहीं समझ में आ रही। तो देखिए इधर ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो मतलब 2RL, ये मानते हैं आप बात। अब ये बाहर इसके माइनस लगा हुआ है, तो जब माइनस बाहर होता है तो अंदर की तरफ भिड़ेगा, तो पूरे को क्या कर देगा, पूरे को एक साथ माइनस में चेंज कर देगा, मतलब सॉरी साइन चेंज कर देगा ना इसके, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है वहाँ, तो मैंने इसी पार्ट को तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आपके लिए ये सब कुछ आसान है, अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। करना क्या इसके अंदर देखें, पहले तो मैंने लिखा KQ लिख दिया। अब आ जाओ इसमें, सबसे पहले ऊपर देखे कुछ कट रहा है, हाँ माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह से ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। ऊपर क्या बचा 2RL प्लस 2RL, तो हो गया 4RL। ठीक है, क्या हो गया ऊपर 4RL, और नीचे क्या हो गया, नीचे है भी वही R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं एक बात पे जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझ भी जाएंगे, मुझे मालूम है। जरा एक बात बताओ बच्चों, शायद आपको मालूम हो कि जो R डिस्टेंस है हमारी ना, वो बहुत बड़ी होती है। मैंने आपको बोला था L जो है क्या है, देखो अगर जैसे R जो दी जाती है ना वो मीटर में होती है और L होती है मिलीमीटर में, तो R की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है किससे, L से। R क्या होता है, बहुत बड़ा होता है L से, इसलिए L को क्या मान लेते हैं, नियरली हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं, जीरो, मतलब जीरो बराबर जीरो नहीं होता, बस नियरली जीरो हो जाता है, मतलब इसके सामने उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अब ऐसे समझें कि R जो है वो एक बहुत बड़ी लेंथ है, मतलब कितनी भी हो सकती है R, तो समझ रहे हैं आप, इनफाइनाइट तक हो सकती है, जैसे हमने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, अरे सीधी बात है, ये प्लस और ये माइनस जो है, R तो कितना भी हो सकता है ना, यहाँ तक R तो हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना भी हो सकता है R, लेकिन L जो होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। तो जब L छोटी होती है तो L को हम क्या कंसिडर करते हैं, जीरो। तो जैसे इसको जीरो कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, KQ, अब मैं इसको मल्टीप्लाई में लिख दूंगा यहाँ पे 4RL, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो ये वाला L जीरो नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो पूरा रिजल्ट जीरो हो जाएगा, इसे सिर्फ जीरो मान लिया गया है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इस वाली वैल्यू को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। तो R में से जब ये जीरो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखो, मेरे पास कुछ नहीं, ये जीरो हट जाएगा और पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, R की पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, R की पावर 4 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि ज़रा बताना मुझे, KQ इंटू, इसको मैं 2 इंटू 2R इंटू L, अरे ये तो ज़्यादा हो गया, दोबारा बताता हूँ, देखो ये L है, ठीक है, मैंने क्या किया, ये 2RL है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2R इंटू 2L। ठीक है, तो मैंने लिखा है इसमें KQ इंटू 2R इंटू 2L। बात वही है, जब L का मल्टीप्लाई करूँगा R से तो LR हो जाएगा, और 2 का 2 से करूँगा तो 4 हो जाएगा, और नीचे आ गया R की पावर 4। अब ये वाले पावर से ये कट जाएगा तो यहाँ 3 बचेंगे। ठीक है, अब इधर देखो ऊपर Q इंटू 2L, याद होगा शायद आपको, Q इंटू 2L ये बराबर होता है P के, किसके बराबर होता है, P के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले K तो आएगा ही, ठीक है, इसके बाद आएगा P, किसकी वजह से, इस सब की वजह से हो जाएगा P। अच्छा, ये 2 आ गया सामने, ठीक है, और नीचे क्या आ गया, RQ। तो बच्चों ये आ गया हमारा E नेट का फॉर्मूला, और ये जो वैल्यू निकली है हमारी वो कौन सी है, एक्सियल पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, एक्सियल। इसको एक्सियल क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का जो डाइपोल बनता है वो हम यहाँ पॉइंट रखते हैं वो यहाँ रखते हैं, मतलब इनकी एक्सिस पे ही रखते हैं इस पॉइंट को, इसलिए इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ई एक्सियल वैल्यू जो आई है वो कितनी आई हमारी, 2kp/RQ। इस वैल्यू को आप लोग याद रखेंगे, ये हो गया आपका सॉल्व। तो जिस तरह से होता है एक्सियल पोजीशन के लिए इंटेंसिटी निकालना, जब
कोई डायपोल रखा हो और उसके एक्सिस के पास कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखा हो तो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये उसका एक आसान सा डेरिवेशन था। आई होप आपको लग रहा है कि आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक इसको मैं आपको बताता हूँ, केवल आपको 2 बार ये वीडियो देखना है और 2 बार इसको खुद से ट्राई करना है बिना देखे। गारंटी के साथ बोलता हूँ ये आपसे कहीं नहीं जाने वाला है, एग्जाम में आप इसे पूरा का पूरा करके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और वहाँ सीखेंगे हम इसके अगले डेरिवेशन को, कि जब हम पॉइंट को यहाँ ना रख के हम पॉइंट अब यहाँ रखने वाले हैं, मतलब इसको कहते हैं हम एक्सियल पोजीशन की बजाय अब हम इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय।